नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने वाली मोदी सरकार को शायद इस बात का एहसास कतई नहीं रहा होगा कि अगर जब पलटवार होगा तो सरकार समेत जांच एजेंसियों को कितनी बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। जिस ईडी चीफ संजय मिश्रा को सुपरमैन बनाने की तैयारी में मोदी सरकार जुटी है, उन्हें जांच एजेंसियों का सर्वेसर्वा बनाना चाहती है, CIO बनाना चाहती है। उसी ईडी को लेकर, उस ईडी चीफ को लेकर दो मुख्यमंत्रियों ने ऐसी बातें बता दी हैं, ऐसे राज खोल दिए हैं, जिसके बाद तो इन लोगों को चेहरा छुपाना पड़ सकता है। फिर चाहे वो ईडी चीफ संजय मिश्रा हो या फिर मोदी शाह की जोड़ी ही क्यों ना हो, उन सबको सोचना पड़ेगा कि ईडी के लिए फजीहत का इससे बुरा दौर और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए हम दो हेडलाइन आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहला हेडलाइन देखिए, सीएम अशोक गहलोत का ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर बड़ा बयान। कहा अब तो ये लोग भी इशारा कर देते हैं। कैसा इशारा कर देते हैं वो हम आपको समझाएंगे इस खबर में आगे, लेकिन उससे पहले एक और हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है बीजेपी और ईडी पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। कहा कुत्तों की तरह गलियों में घूम रही ईडी, नान घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही? ये नान घोटाला किससे जुड़ा हुआ है और कुत्तों की तरह ईडी क्यों घूमने लगी है? इतने कड़े शब्दों का प्रयोग सीएम भूपेश बघेल ने क्यों किया है? ये दोनों खबरें अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त ईडी के हालात क्या हो रखे हैं, ईडी के ऑफिसर किस दुर्गति में काम कर रहे हैं, कितना बड़ा दबाव उन पर है। ये राज यही खुल जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं अशोक गहलोत के बयान वाली खबर की। जी न्यूज ने इस मामले में जो जानकारी दी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सीएम अशोक गहलोत बिग स्टेटमेंट। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी और सीबीआई पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा इस सरकार के रहते देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जुडिशियरी भी दबाव में है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का तो क्या करें? सीएम बोले डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर ईडी और अध्यक्ष इनकम टैक्स को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या उनको ऊपर से आदेश आते हैं? वह लोग घरों में घुस रहे हैं। अब घरों में घुस रहे हैं, बिना तैयारी के घुस रहे हैं। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि ये लोग तो पहले बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि आ रहे हैं, सब ठीक कर लीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जबरदस्ती उन्हें भेजा जा रहा है। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या सोच के घरों में घुस जाते हैं? बिना सोचे समझे और बिना असेसमेंट के किसी के भी घर में घुस रहे हैं। असेसमेंट करना पड़ता है, उसके बाद पता लगता है कि क्या संभावना है किसी के पास आय से ज्यादा पैसे की। सीएम बोले आप किसी के भी घर में घुस जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपका परिवार क्या इस बात की गवाही दे रहा है? यह सोचने का समय आ गया है। ईडी के अफसरों को उन्होंने आईना दिखाया है। ईडी के चीफ संजय मिश्रा को चेहरा छुपाना पड़ेगा कि वो अपने अफसरों से क्या करवा रहे हैं। मोदी सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जांच एजेंसियों का किस कदर भद्दा मजाक बना दिया है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्रियों को खुलकर बोलना पड़ रहा है कि जांच एजेंसी का भयंकर दुरुपयोग यह सरकार करती आ रही है। जी न्यूज ने लिखा है कि सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि जब ईडी वाले आते हैं तो अब 15 मिनट पहले हमें बता देते हैं कि मोबाइल ठीक कर लीजिए, हम लोग आपके घर में आ रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि वो इशारा कर देते हैं कि हम 15 मिनट बाद में आएंगे, आप अपना मोबाइल वगैरह ठीक कर लीजिए। गहलोत बोले यह जो बात हो गई है उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन वह बेचारे जब आते हैं तो खुद जानते हैं कि बिना मतलब हम आ रहे हैं, तंग करते हैं, मोबाइल ले लेंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज वह इशारा खुद करने लगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन हालातों में देश बर्बाद हो रहा है। देश की स्थिति क्या बना दी गई है? क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष शासित राज्यों को शासन करने का अधिकार नहीं है? क्या वो एक राज्य को सही से संभाल नहीं सकते? अगर सही से राज्य का संचालन कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर जांच एजेंसियों का दबाव डालकर क्या साबित करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? लोगों को झुकाना, विधायकों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, सरकारें गिराकर अपने सरकार बना लेना, क्या लोकतंत्र में चुनावी राजनीति का कोई मायने इस वक्त रह गया है या नहीं?
जीते कोई भी सरकार भाजपा बना लेगी, यह दौर चल पड़ा है। अब आइए भूपेश बघेल की बात करते हैं। भूपेश बघेल ने भी ईडी पर जोरदार निशाना साधा है और जिस घोटाले का जिक्र किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप लल्लू राम की खबर देखिए, बहुत चर्चित साइट है। हेडलाइन में लिखा गया है, बीजेपी और ईडी पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा कुत्तों की तरह गलियों में घूम रही ईडी, नान घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही। यहां पर जानकारी दी गई है कि बिल्हा विधानसभा के संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। कोयला घोटाले पर ईडी की जांच पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है। सीएम भूपेश बघेल ने मंच से बीजेपी और ईडी पर निशाना साधा। अगर बीजेपी को एक भी वोट दिए तो छत्तीसगढ़ में एक भी खदान नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ के गली के कुत्तों से ज्यादा गलियों में ईडी घूम रही है। अगर पीएम की इच्छा है तो मुझे जेल भेज के देख लें। भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है। ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और 56 इंच सीना तो ये दिखा रहे हैं कि ईडी अगर गलत कर रही है, ईडी को जहां भ्रष्टाचार देखना चाहिए वहां नहीं देख करके जबरदस्ती भ्रष्टाचार की गुंजाइश तलाश रही है, उस ईडी को इसी तरीके से वो आईना दिखा रहे हैं कि गली में जितने कुत्ते नहीं हो गए उससे ज्यादा उन गलियों में ईडी घूम रही है, ईडी के अफसर घूम रहे हैं। क्या ईडी चीफ संजय मिश्रा यह सोच पा रहे हैं कि उनके अधिकारियों की कितनी बड़ी फजीहत यहां हो रही है। इस मामले में लल्लू राम ने आगे लिखा है कि ईडी आईटी के छापे पर सीएम बघेल ने कहा, महादेव ऐप के नाम पर मेरे सलाहकार से पूछताछ कर रही है। हमने लगातार महादेव ऐप पर कार्यवाही की। हमारे से ये ऐप संचालित नहीं होता है, लेकिन ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में करने आए। इनका मकसद सिर्फ राजनीति करना है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, रमन सिंह ने 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया पर उसमें ईडी जांच नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रतनजोत घोटाला किया, उसकी जांच नहीं कर रहे, लेकिन ये आएंगे महादेव ऐप घोटाला देखने के लिए, शराब घोटाला देखने के लिए, जैसे साबित ईडी नहीं कर पाती है। उसमें जबरदस्ती छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी को परेशान किया जा रहा है। इन्हें पता है कि केस को लटकाए रखना है और ईडी का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है इस मामले में न सिर्फ विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, विधायक बयान देते नजर आते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ईडी के पास यह पावर जो आया है उसका सरासर दुरुपयोग हो रहा है। स्वतंत्रता के अधिकार पर ईडी ने खतरा मंडराना शुरू करवा दिया है। दरअसल कोई केस 6 साल, 7 साल, 8 साल अगर खींच दिया जाता है, उस मामले में कन्विक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या किसी आरोपी को यह कहने का हक नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अब खतरा है, हमें बाहर रहने दिया जाए, उन्हें महीनों, सालों, सलाखों के पीछे रखा जाता है। ये सब गलत है। और इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने जांच एजेंसियों के सुप्रीमो से, यानी जो जांच एजेंसी के चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों से कहा है कि आपके ऊपर जो बैठे हैं उनसे आप 2 टूक बातें करें, क्लियर बातें करें कि यह क्या चल रहा है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर यहां बताया गया है कि सीएम बोले, इन एजेंसियों के मुखियाओं को चाहिए कि वह ऊपर वालों से 2 टूक बात करें। हम नहीं कर सकते, यह समय आ गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, फिर चाहे वो ईडी के मुखिया हो, इनकम टैक्स के या फिर सीबीआई के। सीएम बोले, यह हमारी प्रीमियर एजेंसी है, हम इनका सम्मान करते हैं, हमें इन एजेंसियों पर गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। आज अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी, करप्शन में जीरो टॉलरेंस नहीं रहेगा, तो देश आगे कैसे चलेगा। उसके लिए इन संस्थाओं की मजबूती बहुत जरूरी है। सीएम गहलोत बोले, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह इतना दबाव में काम कर रहे हैं कि इनके अंदर से आवाज निकलने लग गई है। ये इशारा कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, मोबाइल वगैरह ठीक कर लीजिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने खुलकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी प्रीमियर जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, उन्हें अंतरात्मा जगाने के लिए कह दिया है, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने कड़े शब्दों में उनकी तुलना गली में घूमने वालों कुत्तों से कर दी है। तो सोचिए कि जांच एजेंसियों की इस वक्त स्थिति क्या हो गई है। क्या मोदी सरकार को इस बात का तनिक भी एहसास है कि इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है आने वाले समय में? इन जांच एजेंसियों पर भरोसा कौन करेगा? इनके लिए गए एक्शन पर भरोसा कौन करेगा? लोग तो यही कहेंगे कि ये सब तो किसी के इशारे पर हो रहा है, इसमें निष्पक्षता तो है ही नहीं।
अब भी वक्त है, इन जांच एजेंसियों को बख्श दीजिए, इन्हें खुलकर सांस लेने दीजिए और सही दिशा में काम करने दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।